इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात को भांप चुके हैं कि मुज़ाकरात के बहाने हुकूमत 26 नवंबर के साने को डाउन करना चाहती थी और वो टाइम लेना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी ये मदद ऑलमोस्ट कर दी है। अब इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है पहले आप वो सुन लें, फिर चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि इमरान खान की अडियाला जेल में वकला से और मीडिया से गुफ्तगू हुई है और ये स्टेटमेंट उनके अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है। मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुज़ाकराती कमेटी से मेरी मीटिंग तक नहीं करवाई गई। ऐसा लगता है जैसे मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ वक्त का ज़िया था ताकि 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्ल पर अवामी रद्द-ए-अमल या रिएक्शन को कम किया जा सके। 26 नवंबर को पुरअमन शहरियों का कत्लेआम किया गया, उनको सीधी गोलियां मारकर डी चौक में खून से नहलाया गया। हमारे कई अफराद अब तक लापता हैं। किसी भी महज़्ज़ब माशरे में ऐसा वाक़या होने के बाद गोलियां चलाने वाले अपने अंजाम को पहुंच चुके होते, लेकिन ये हुकूमत अभी तक एक जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं कर पाई। जुडिशल कमीशन की हैसियत थर्ड अंपायर की होती है और सिर्फ एक गैर जानिबदार कमीशन ही 26 नवंबर और 9 मई के शोहदा को इंसाफ दिलवा सकता है। अगर इस कत्लेआम को दबा दिया गया तो पाकिस्तान में किसी का जानो माल महफूज नहीं होंगे। मेरा वाज़े पैगाम है कि अगर मुज़ाकराती अमल को लेकर हुकूमत यूं ही गैर संजीदा रही और जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात को अगली मीटिंग के बाद रोक दिया जाएगा। 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ही किया गया था। उस रोज चौकियों से फौज और पुलिस हटाकर खुद ही आग लगाई गई और सीसीटीवी फुटेज भी चुरा ली गई। हम इन दोनों वाकयात की शफाफ तहकीकात चाहते हैं। हमने इस सिलसिले में बारहा सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा किया है। 3 साल से इस मुल्क में आइन और कानून और इंसानी हुकूक की पामाली जारी है। लोगों के घरों का तकद्दुस पामाल करके उनको अगवा किया जा रहा है, तशद्दुद और जबर किया जा रहा है, उनके घर और कारोबार तबाह किए गए हैं। हमारे हर टिकट होल्डर के लिए उनके हलकों में जिंदगी तंग कर दी गई। मेरा अपना घर 2 मरतबा तोड़ा गया। हमने इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। यह केस जस्टिस बाकिर नजफी की सरबराही में 5 जजेस ने सुना, मगर 1.5 साल से उसका फैसला महफूज है और सुनाया नहीं जा रहा। फिर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और सुप्रीम कोर्ट में काजी फायद ईसा से भी रुजू किया, लेकिन उन दोनों ने एस्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन का किरदार अदा किया। जो हमारे बेकसूर लोग मिलिट्री तहवील में रहे उन पर शदीद तरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। मेरी इतला के मुताबिक 3 लड़कों ने दौरान हिरासत खुदकुशी की कोशिश की। समी वजीर की हालत इस तशद्दुद का मुंह बोलता सबूत है। इससे पहले जो कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शहबाज गिल, आजम सवाती समेत दीगर के साथ किया गया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। जिले शाह को बेदर्दी से कत्ल किया गया। इंतजार पंजूता से जानवरों की तरह सलूक किया गया। ये कौन सा उसूल है कि जो तहरीक इंसाफ छोड़ देगा वो 9 मई के इल्ज़ाम से बरी है और जो नहीं छोड़ेगा उस पर हर किस्म का तशद्दुद और दबाव जायज़ है। हमें पाकिस्तानी निज़ाम अदल से बार बार रुजू करने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल सका, जिसके बाद हमारे पास बैनुल अक़वामी फोरम्स पर आवाज़ उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। पाकिस्तान की हुकूमत इंसानी हकूक़ को लेकर बैनुल अक़वामी कवानीन और मुआहिदों की पाबंद है। मैंने वकला को हदायत की है कि इन मामलात को आलमी फोरम्स पर उठाया जाए और पाकिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाई जाए। मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी यही पैगाम है कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ का खात्मा करके जंगल का कानून नाफिज कर दिया गया है, इसलिए आपकी जानिब से तरसीलात ज़र का बाइकॉट बहुत अहम है। पाकिस्तान में मुकीम आपके प्यारों को भी वही हुकूक हासिल होने चाहिए जो आपको बैरून मुमालिक में हासिल है। जब तमाम एजेंसियों को एक सियासी जमात को कुचलने पर लगा दिया जाएगा फिर दहशतगर्दों से कौन लड़ेगा। यही रिमार्क सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मंदोखेल ने भी दिए हैं कि खुफिया इदारों को सियासी इंजीनियरिंग पर लगा दिया गया है। झूठ बोलकर हमारी हुकूमत पर तालिबान की आबादकारी का इल्जाम लगाया गया। हमारी हुकूमत के दौरान बल्कि हुकूमत के खात्मे के 1 साल बाद तक भी दहशतगर्दी ने सर नहीं उठाया था। यह सब कुछ उन्हीं का कसूर है जो बलूचिस्तान के हालात के जिम्मेदार हैं। इन सब तजर्बात की बदौलत पाकिस्तान में मईशत का हाल बदतरीन है। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मजीद 1,30,00,000 अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। अदलिया, नैब, FIA, पुलिस समेत हर इदारा तहरीक इंसाफ के पीछे लगा दिया गया है, जिसकी वजह से मुल्क का सियासी और माशी निज़ाम दरम बरम है और अदम इस्तेहकाम उरूज पर है। जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा ग्रोथ रेट 0 होगा।
यह सब 10 साल आमरीत के मंसूबे को मजबूत करने के लिए किया गया है। जो भी इस लाकानूनियत का साथ देता है उसकी अरबों की चोरी माफ कर दी जाती है। पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर पर 280 केसेस नहीं बनाए गए। ऐसा सिर्फ जनरल याया ने मुजीबुर रहमान के साथ किया था, जो मेरे साथ किया जा रहा है। एक और चीज इमरान खान साहब ने क्लियर की है बुशरा बीबी के हवाले से। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी एक घरेलू और पर्दादार खातून है, उन पर बेबुनियाद और झूठे केसेस सिर्फ मुझे दबाव में लाने के लिए बनाए गए। अलकादर केस भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। बुशरा बीबी को पहले 3 महीने बनीगाला में एक कमरे में कैद रखा गया। उन्होंने खुद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की कि मुझे आम कैदियों की तरह जेल में रखा जाए। अडियाला जेल में 9 महीने सख्त तरीन कैद में उनको रखा गया, जिसका मकसद हमें दबाव में लाने के अलावा कुछ नहीं था। बुशरा बीबी का किसी से कोई राब्ता नहीं है, यह महज प्रोपेगेंडा है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी ही इन मामलात को देख रही है। बुशरा बीबी के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं। इस तासुर की सख्ती से तरदीद करता हूं कि संगजानी में रुकने के बाद मुझे रिहा करना तय था। संगजानी जैसे इश्यूज को असल मामला से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। हुकूमत की बददियानती को अच्छी तरह समझता हूं। मैं 3.5 साल वजीर आजम रहा हूं, अच्छी तरह समझता हूं कि यह कैसे काम करते हैं। इस्लामाबाद डी चौक में कारकुनान के हमरा पहुंच जाना बुशरा बीबी की कामयाबी थी, जिस पर इनको खराज तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने मेरी हिदायत पर ही अमल किया। ये इमरान खान साहब ने वकला से और मीडिया से गुफ्तगू की जेल के अंदर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अलीमा खान साहिबा ने भी बाहर आने के बाद बात की। एक तो अलीमा खान साहिबा को आज मिलने के लिए नहीं भेजा जा रहा था, दूसरी बहन अंदर गई और अलीमा खान साहिबा को अंदर नहीं जाने दिया गया पहले। फिर इमरान खान साहब ने जो है वो समाअत रुकवा दी। अलीमा खान साहिबा ने बाद में मीडिया को कुछ चीज़ें बताई हैं। एक तो अलीमा खान साहबा ने बताया कि हमें धमकी दी गई कि आप इमरान खान साहब का पैगाम मदम करें, यानी वो पैगाम आप बाहर आके पहुंचा देती हैं एज इट इज, तो वो पैगाम आप ना पहुंचाएं। अब अलीमा खान ये कहती हैं हम जब बहनें मिलने के लिए जाती हैं इमरान खान साहब से, जब पैगाम हम लेती हैं तो बड़े गौर से सुनती हैं, क्योंकि वो कौम की अमानत और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वो ये कहती हैं अगर मैं कोई चीज़ भूल जाऊं या मेरी बहन भूल जाए तो हम नोट्स अपने शेयर कर लेती हैं आपस में, और फिर वो पूरा बयान जो इमरान खान का है वो एज इट इज ला के हम बाहर आवाम के सामने रख देती हैं। अच्छा, इस पे उनको धमकाया गया कि आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम वीडियो निकाल देंगे। ये अलीमा खान साहिबा ने इंकशाफ किया, लेकिन वो कह रही हम ये काम करेंगे। और वो ये भी उन्होंने कहा कि हमारे साथ पूरा पाकिस्तान है। अलीमा खान ने यह दावा किया, जिन्होंने उनको धमकाया उनको अलीमा खान ने कहा कि हमारे साथ पूरा पाकिस्तान है, हम अकेले नहीं हैं। फिर इमरान खान ने एक और ऐलान किया जो अलीमा खान साहिबा ने बाहर आकर बताया कि पाकिस्तान में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के केस को अब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने लेकर जाएंगे।